हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 आप सबों को वंदन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि अपना अपना आसन ग्रहण करें और इस भावपूर्वक स्कंद महापुराण की इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोले बाबा और मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और अपना आसन ग्रहण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जो हमसे भूल हो रही हो तो हमें क्षमा करें। मैं स्कंद देव कुमार और शिव महापरिवार से अनुरोध करता हूँ कि अपना अपना उचित आसन ग्रहण करें। मैं सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए अपने कुल देवी के सरस्वती माता को नमन करते हुए तथा उनका आह्वान करते हुए अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखें और इस कथा स्थल पर पधार कर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाते हुए इस कथा का श्रवण करें। मैं अपने पितरों को तथा अपने श्रोताओं के पितरों को भी वंदन करते हुए उनसे आग्रह करता हूँ कि आप इस कथा का श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र हम उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज महामंडलेश्वर चतुर्थ संप्रदाय मेरे गुरु, इनको वंदन करते हुए नमन करते हुए मैं अपने गुरु से आज्ञा लेकर आज की स्कंद महापुराण की कथा को प्रारंभ करूंगा। उससे पूर्व मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे प्रेरणा दी। प्रेरणा देने मात्र से मैं 18वें पुराण को बाबा भोलेनाथ के साथ इस चैनल पे पढ़ने का प्रण लिया। बाबा की जैसी इच्छा हो मुझसे कर लें, सुन लें, सुना लें, यही मैं निमित्त मात्र हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझसे जुड़े मेरे व्यापार से जुड़े मेरे व्यवसायियों को, मेरे हित नातेदार को अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। जो भी मेरे साझेदार हैं सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मेरे हितकार, मेरे परिवार वाले सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे बाबा, मुझसे अगर कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कर माफ कर दीजिएगा। हे स्कंद देव कुमार, आप इस कथा का भावपूर्वक कथा करवा लीजिए, सुन लीजिए, सुना लीजिए। मैं और कुछ नहीं जानता। बाबा गौर बिंदोरा के रूप में सुन रहे हैं, मैया पार्वती गौरा के रूप में और बिंदोरा के रूप में मेरे बाबा हैं। यही भाव के साथ मैं आज की कथा प्रारंभ करूंगा। आज दिनांक 16 जुलाई 2024, दिन मंगलवार, हनुमान जी का वार। सबों को वंदन करते हुए, नमन करते हुए मैं थोड़ा सा भजन करते हुए आज की कथा को आगे की ओर ले जाऊंगा। काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, अविमुक्त नगरी काशी, त्रिशूलधारी काशी, त्रिशूलधारी काशी, त्रिशूल के ऊपर वास करे मेरी काशी। अभिमुक्त नगरी काशी में गंगा है, उस गंगा में नहाने को हम सब आए हैं। अभिमुक्त नगरी में मणिकर्णिका है, उस मणिकर्णिका के दर्शन को हम आए हैं। अभिमुक्त नगरी काशी में मेरा बाबा भोला है, उस भोले बाबा को दर्शन करने हम सब आए हैं। हर हर महादेव बम 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 बम, 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 हर हर महादेव बम 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 बम। अरे भोला मेरा बम भोला,
उनके दर्शन को आए हैं। वहीं काशी में मेरी मान पूर्णा है, जिसके भिक्षा मेरे बाबा ने भी ली थी। उन माँ अन्नपूर्णा के दर्शन को हम सब आए हैं। अभिमुक्त नगरी काशी में गंगा है, उस गंगा में डुबकी लगाने हम आए हैं। उस गंगा में डुबकी लगाने हम सब आए हैं। बाबा मेरा भोला भाला है, उस काशी में मेरा बाबा है। हर हर महादेव बम 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 बम, हर हर महादेव बम 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 बम। सबको वंदन करते हुए आज की कथा की ओर हम लोग बढ़ेंगे। मैं गुरु आज्ञा लेकर, मैं अपने गुरु को नमन करते हुए, आज स्कंद देव को प्रणाम करते हुए आगे की कथा पढ़ता हूँ। कल हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार उन बालक ने सूर्य नारायण भगवान को बताया कि मनुष्य के देह रूपी गेह उत्पन्न होता है, जिसमें क्षेत्रज्ञ आत्मा गृहस्थ के रूप में निवास करता है और बुद्धि उसकी गृहिणी है। इस शरीर में रहकर जीव नाना प्रकार के साधनों में संलग्न हो नरक, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करता है। आगे की कथा हम लोग आज पढ़ रहे हैं। किस प्रकार कमठ द्वारा कल बताया गया था, आज हम लोग कमठ के बातों को और जानेंगे। अतिथि बोले, वत्स कमठ, तुम्हारी बुद्धि तो वृद्धों की सी है, तुम बहुत अच्छा प्रतिपादन कर रहे हो। अब मैं तुमसे शरीर का लक्षण सुनना चाहता हूं, उसे बतलाओ। कमठ ने कहा, विप्रवर, जैसा वह ब्रह्मांड है वैसा ही यह शरीर भी बताया जाता है। पैरों का मूल तलवा पाताल है, पैरों का ऊपरी भाग रसातल है, दोनों गुल्फ जल तलातल है, दोनों पिंडलियां को महातल कहा गया है, दोनों घुटने सुतला, दोनों उरु जांग तथा कटी भाग अतल लोक है। नाभि को भूलोक, उदर को भुर्वलोक, वक्षस्थल को स्वर्गलोक, ग्रीवा को महलोक और मुख को जनलोक कहते हैं। दोनों नेत्र तपोलोक हैं तथा मस्तक को सत्यलोक कहा गया है। जैसे पृथ्वी पर 7 द्वीप स्थित हैं, उसी प्रकार इस शरीर में 7 धातुएं हैं। उसके नाम सुनिए। त्वचा, रक्त, मांस, मेदा, हड्डी, मज्जा और वीर्य, ये 7 धातुएं हैं। शरीर में 360 हड्डियां हैं तथा 30,56,009 नाड़ियां बताई गई है। जैसे नदियां इस पृथ्वी पर जल बहाती है, उसी प्रकार वे नाड़ियां शरीर में रस का संचार करती है। यह शरीर 3.5 करोड़ स्थूल एवं सूक्ष्म रोए से आच्छादित है। स्थूल रोए तो दिखाई देते हैं और सूक्ष्म नहीं दिखाई देते। शरीर में 6 अंग प्रधान बताए जाते हैं। 2 जांघें, मस्तक और उदर। देह के भीतर 3.5 व्यायाम, पुरुष को 3 आते हैं। स्त्रियों की आते 3 व्यायाम की ही होती है। वेद वेता द्विज ऐसा ही कहते हैं। हृदय में एक कमल बताया जाता है, जिसका नाल तो है ऊपर की ओर और मुख है नीचे की ओर। उसे हृदय कमल के वाम अंग से पिल्हा ही है और दक्षिण भाग में विकृत है। शरीर में मज्जा, मैदा, वसा, मूत्र, पित्त, कफ, विष्ठा, रक्त तथा रस के गड्ढे हैं। इनका माप 2-2 अंजलि माना गया है। इन्हीं गड्ढों के प्रवृत्त होकर वे मज्जा, मैदा आदि धातु इस शरीर को धारण करते हैं। इन गड्ढों को शिवा शरीर में 7 शिवनी विशेष नाड़ी है। इनमें से 5 तो मस्तक की और गई है, 1 नाड़ी लिंग तथा 1 जिह्वा तक गई है। सब नाड़ियां नाभि कमल से ही सब और गई हैं। इन सब में मस्तक की ओर गई हुई 3 नाड़ियां प्रधान हैं, सुषुम्ना, ईडा और पिंगला। ईडा और पिंगला नाड़ी नासिका के द्वार तक पहुंची हुई है। यही दोनों शरीर की वृद्धि एवं पुष्टि करने वाली। शरीर में वायु, अग्नि तथा चंद्रमा, ये 5-5 भागों में विभक्त होकर स्थित है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये वायु के 5 भेद माने गए हैं। उच्छ्वास ऊपर से और श्वास खींचना, निश्वास श्वास को बाहर निकालना तथा अन्न और जल को शरीर के भीतर पहुंचाना, ये तीनों प्राण वायु के कर्म हैं। कंठ से लेकर मस्तक तक इसका निवास स्थान है। मल मूत्र तथा वीर्य का त्याग और गर्भ की योनि से बाहर निकालना, यह अपान वायु का कर्म बताया गया है। इसका स्थान गुद्दा के ऊपर है।
समान वायु खाए हुए अन्न को धारण करती है, उसके विभिन्न अंश को बिलगाती तथा संपूर्ण शरीर में रस संचार करते हुए बेरोक टोक विचरती है। वाक्य बोलना, उद्गार, कंठ के भीतर से कुछ निकलना तथा कर्मों के लिए सब प्रकार के प्रयत्न करना, ये उद्गान वायु के कार्य हैं। इसका स्थान कंठ से लेकर मुख तक है। व्यान वायु सदा हृदय में स्थित रहती है और संपूर्ण देह का भरण पोषण करती है। धातु को बढ़ाना, पसीना, लार आदि को निकालना तथा आंख के खोलने मिचने की क्रिया करना, ये सब व्यान वायु के कार्य हैं। पाचक, रंजक, साधक, आलोचक तथा भ्राजक, इन 5 रूपों में अग्नि इस शरीर के भीतर स्थित है। पाचन अग्नि सदा पक्वाशय में स्थित होकर खाए हुए अन्न को पचाती है। रंजक अग्नि अमाशय से में स्थित होकर अन्न को रस को रंग कर रक्त को रूप में परिणित कर देती है। साधक अग्नि हृदय में रहकर बुद्धि और उत्साह आदि के वो बढ़ाती है तथा मार्जक अग्नि त्वचा में स्थित है, शरीर को निर्मल और कीर्तिमान बनाती है। कलेदक, बोधक, तर्पण, श्लेषण तथा आलंबक, इन 5 रूपों में चंद्रमा का शरीर में भीतर निवास है। कलेदक चंद्रमा पक्वाशय में स्थित होकर प्रतिदिन खाए हुए अन्न को गलाता है। बोधक रसेंद्रिय में रहकर मधुर आदि रसों का अनुभव कराता है। तर्पण चंद्रमा मस्तक में स्थित होकर नेत्र आदि इंद्रियों को तृप्ति एवं पुष्टि करता है, इसलिए उसका नाम तर्पण है। श्लेषण सब संधियों में व्याप्त होकर उन्हें परस्पर मिलाए रखता है तथा अलंबक चंद्रमा हृदय में स्थित हो शरीर के सब अंगों को परस्पर अवलंबित कर सकता है। इस प्रकार वायु, अग्नि तथा चंद्रमा ने इस शरीर को धारण कर रखा है। इंद्रियों के छिद्र, रोमकूप तथा उदर का अवकाश भाग, ये सब आकाश जनित है। नासिका, केश, नख, हड्डी, दृढ़ता, भारीपन, त्वचा, मांस, हृदय, गुद्दा, नाभि, मेदा, यकृत, मज्जा, आंत, आमाशय, शिरा, स्नायु तथा पक्वाशय, इन सब को वेद वेता विद्वानों ने पृथ्वी का अंश बताया है। नेत्रों में जो श्वेत भाग है वह कफ से उत्पन्न होता है। काला भाग वायु से पैदा होता है। श्वेत भाग पिता का तथा काला भाग माता का अंश है। नेत्र में 5 मंडल होते हैं। पहला पश्चिम मंडल, दूसरा चर्म मंडल, तीसरा शुक्ल मंडल, चौथा कृष्ण मंडल तथा 5वां दृढ़ मंडल है। नेत्र के 2 भाग और हैं, उपांग और अपांग। नेत्रों का जो अंतिम किनारा है उसे उपांग कहते हैं और नासिका के मूल भाग से मिला हुआ जो नेत्र का अंश है उसका नाम अपांग है। दोनों अंडकोश, मेदा, रक्त, कफ और मांस, इन 4 धातुओं युक्त बताए गए हैं। समस्त प्राणियों की जिह्वा रक्त मांसमयी है, ही हो जाती है, ही होती है। दोनों होठ, लिंग और गला, इन 6 स्थानों में चर्म प्रधान मांस और रक्त होते हैं। इस प्रकार इन 7 धातुओं के बने हर 25 तत्व युक्त शरीर में जीव निवास करता है। त्वचा, रक्त और मांस, ये तीनों माता के अंश से तथा मेदा, मज्जा और अस्थि, ये पिता के अंश से उत्पन्न बताए गए हैं। इन्हीं 6 कोशों से इस शरीर का संगठन हुआ है। यह 5 भौतिक शरीर 5 भूतों से उत्पन्न होने वाली अन्न द्वारा जिस प्रकार पुष्टि को प्राप्त होता है उसका वर्णन करता हूँ। देहधारी जीव पिंड, कोर तथा ग्रास के रूप में जो अन्न खाते हैं उसे प्राण वायु पहले स्थलाशय में एकत्रित करता है, फिर उस अन्न में प्रवेश करके अन्न और जल को पृथक पृथक कर देती है। जल को अग्नि के ऊपर रखकर अग्नि को उसके ऊपर रखती है और स्वयं जल के नीचे स्थित हो धीरे धीरे अग्नि को उद्दीप्त करती है। वायु से उद्दीप्त हुई अग्नि जल को अत्यंत गर्म कर देती है, फिर उस उष्ण जल से वह अन्न सब ओर से पकने लगता है। पकने पर उसके 2 भाग हो जाते हैं, मेल अलग, छंट अलग जाती है और रस पृथक हो जाता है। मल निकालने के 12 मार्गों से वह छटी हुई मेल शरीर से बाहर हो जाती है। 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, जिह्वा, दांत, लिंग, गुद्दा, नक और रोमकूप, ये 12 मल के आश्रय हैं। शरीर की सब नाड़ियां सब ओर से हृदय कमल में बंधी हुई है। व्यान वायु पूर्वोक्त अन्न रस को उन नाड़ियों के मुख से रख देती है, तब समान वायु सभी नाड़ियों को उस रस से परिपूर्ण करती है।
तत्पश्चात वे रसपूर्ण नाड़ियां देह में सब और उस रस को पहुंचा देती है। नाड़ियों में स्थित हुआ वह रस रंजक अग्नि की उष्णता से पकने लगता है। पकते पकते रुधिर रूप में परिणत हो जाता है। तदंतर त्वचा, रोम, केश, मांस, स्नायु, शिरा, अस्थि, नख, मज्जा, इंद्रियों की शुद्धि तथा वीर की वृद्धि, ये कार्य क्रमशः होते हैं। इस प्रकार अन्न का 12 रूपों में परिणाम बताया जाता है। इन सब से बना हुआ यह शरीर पुण्य के लिए प्राप्त हुआ है। जैसे सुंदर रथ भार ढोने के लिए ही होता है। यदि वह भार न ढो सके तो केवल तेल लगाने आदि नाना प्रकार के यत्नों द्वारा रथ की रक्षा करने से क्या कार्य सिद्ध हो सकता है। इसी प्रकार उत्तम उत्तम भोजनों से पुष्ट किए हुए उस शरीर के द्वारा पुण्य संपादन के सिवा और क्या लाभ है। यदि यह पुण्य नहीं करता तो पशु के तुल्य है। इस विषय में श्लोक स्मरण करने योग्य है। यस्मिन् काले च देशे च वैसा यदुर्षेण च कृतं शुभाशुभं कर्म तथा तेन भुज्यते तस्मात् सदा शुभम कर्म विच्छन सुखर्थी भी वंचित धने तानथा भोगा ग्रीष्मे कुशरीतो यथा यस्मात् पापेन दुखानि तीव्रानि स्वभावन्यापि तस्मात् पापम न कर्तव्य मत पीडाकरम ही तत्। जिस समय जिस देश में और जिस आयु से शुभ तथा अशुभ कर्म किए जाते हैं उसी देश काल और आयु से कर्ता को उनका फल भोगना पड़ता है। इसलिए अक्षय सुख की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदा शुभ कर्म ही करना चाहिए। अन्यथा गर्मी में सूख जाने वाली छोटी छोटी नदियों की भांति समस्त सुख भोग छिन्न भिन्न हो जाते हैं। क्योंकि पाप से बहुत तीव्र दुख प्राप्त होता है, अतः पाप कर्म का आचरण कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अपने को पीड़ा देने वाला है। महात्मन, इस प्रकार मैंने आपके प्रश्न का यथाशक्ति उत्तर दिया है। प्राणी किस प्रकार उत्पन्न होता है यह बात बताई दी गई। अब किस प्रकार उसकी मृत्यु होती है यह सुनिए। कर्म के अनुसार वायु क्षीण होने पर जब तब मनुष्यों का मृत्यु काल उपस्थित होता है, उस समय अपने कर्मों के अधीन रहने वाले जीव को यमराज के दूत शरीर से बाहर खींचते हैं। तब पुण्य और पाप के बंधन से बंधा हुआ जीव पंच तंत्र मात्राओं को तथा मन, बुद्धि और अहंकार को साथ लेकर शरीर को त्याग देता है। पुण्यात्मा पुरुषों के प्राण मुखमंडल में स्थित 7 छिद्रों के द्वारा बाहर निकलते हैं। पापियों के प्राण गुद्दा मार्ग से बाहर निकल होते हैं। गुद्दा मार्ग से बाहर होते हैं और योगी पुरुषों के प्राण ब्रह्मरंध्र फोड़कर और देवलोक में गमन करते हैं। मृत्यु होने पर जीव उसी क्षण में अतिवाहिक शरीर धारण करता है। वह अंगूठे के पोर से बराबर होता है। इस शरीर का निर्माण अपने ही प्राणों से किया जाता है। इस आत्वाहिक शरीर में जब जीव स्थित हो जाता है तब यमराज के दूत उस देह को बांधकर बलपूर्वक यमलोक के मार्ग में ले जाते हैं। वह मार्ग तपे हुए भांड के समान गर्म किए हुए लोहे के गोले के सदृश तप ही बालू वाले स्थान की भांति तथा जलते हुए ताम्रपथ के समान होता है। पृथ्वी से 86,000 योजन दूर यमराज की पुरी है, जहां यमदूत पापी जीव को घसीट कर ले जाते हैं। मार्ग में कहीं अत्यंत सर्दी पड़ती है, कहीं अत्यंत दुर्गम स्थान लांघना पड़ता है, कहीं भारी अंधकार छाया रहता है तथा कहीं अग्नि के समान मुख वाले काक, कंक, जम्बुक, मक्खी, डांस, मच्छर तथा सांप और बिच्छू आदि जीव काट खाते हैं। उनके काटने पर जीव चिखता और चिल्लाता है परंतु मरता नहीं है। कहीं कहीं भयंकर राक्षस उसे खाते, घसीटते और इधर उधर फेंकते हैं। कहीं तपी बालू वाले अत्यंत भयंकर मार्ग से जलता हुआ पापी जीव ले जाया जाता है। यमपुरी उस अत्यंत दुस्तर मार्ग को वह केवल 10 मुहूर्त 4 घंटे में पार करता है, परंतु उतना ही समय वह 1 वर्ष के बराबर बड़ा भारी समझता है। उस मार्ग में पापी जीव को पीप और रक्त की धारा बहाने वाली भयंकर वेतरनी नदी पार करनी पड़ती है, जिसमें बाल ही सेवाल का काम कर देते हैं। यमलोक में पहुंचने पर यमदूत पापी मनुष्यों को ले जाकर यमराज के सामने खड़ा कर देते हैं।
पाप आत्मा जीव काल और अंतक आदि से गिरे हुए यमराज को बड़े भयंकर रूप से देखता है तथा पुण्य आत्मा पुरुष यमराज का परम शांत सौम्य रूप से में दर्शन पाता है। मनुष्य ही यमलोक में जाते हैं, दूसरे प्राणी नहीं। अन्य प्राणियों की मृत्यु होने पर शीघ्र ही किसी न किसी योनि में उनका जन्म हो जाता है। इस प्रकार उनकी योनि पूर्ति मात्र की जाती है। केवल मनुष्य ही प्रेत होते सुने जाते हैं, अन्य प्राणी नहीं। धर्मात्मा पुरुष यमलोक में जाने पर वहीं पूजित होता है और पापी जीव बंधन में डाला जाता है। विप्रवर धर्मात्मा पुरुष जिस प्रकार परलोक में जाते हैं उस मार्ग का वर्णन करता हूँ। जो इस लोक में बगीचा और वृक्ष का दान करते हैं वे फल और फूलों वाले वृक्षों की छाया से होकर सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। इसी प्रकार जो छत्र दान करने वाले मनुष्य हैं वे भी छाया ही में ही सुख से जाते हैं। उपान्ह जूता आदि दान करने वाले सवारी से यात्रा करते हैं। कुआं और पोखरा खुदवाने वाले प्यास की पीड़ा से रहित होकर जाते हैं। सवारी सैया और आसन देने वाले लोग विमानों पर बैठकर जाते हैं। जो लोग भोजन दान करने वाले हैं वे लोग भक्त भोज से भली बात तृप्त होकर यात्रा करते हैं। दीप दान करने वाले उजाले में जाते हैं। गौ दान करने वाले वैतरणी नदी को सुख से पार करते हैं। जो जन्म से ही लेकर जीवन भर भगवान सूर्य, भगवान शिव अथवा भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे यमदूतों से पूजित होकर भगवान के धाम में जाते हैं। भूमि, गौ, सोना, लोहा, तेल, रुई, नमक और सप्त दान करके मनुष्य सुखपूर्वक परलोक में यात्रा करते हैं। चित्रगुप्त यमलोक में गए हुए पापी और पुण्यात्मा पुरुषों की सूचना यमराज को देते हैं। फिर वह 1 वर्ष तक पर प्रेत लोक में निवास करता है। उसी वर्ष में उसे भोग देह की प्राप्ति होती है। भाई बंधु जो जल युक्त कुंभ दान और अन्न आदि दान करते हैं उसे ही वह प्रतिदिन खाकर पुष्ट होता है। उसने पहले भी जो अन्न आदि का दान कर रखा है वह भी यमलोक में उसके पास स्वयं उपस्थित हो जाता है। जिसने स्वयं कुछ दान नहीं किया तथा जिसके लिए दूसरा कोई अन्नदाता और जलदाता नहीं है वह यमलोक में भूख और प्यास से पीड़ित होता है। भाई बंधुओं द्वारा किया हुआ जलदान उसके पास नदी होकर पहुंचता है। जिसके लिए वह षोडश श्राद्ध पूर्वक प्रति मास मासिक श्राद्ध नहीं कर किया जाता वह प्रेत योनि से मुक्त नहीं होता है। प्रेत लोक में मनुष्य के दिन में बराबर ही दिन होता है। इसलिए प्रेत को प्रतिदिन 1 वर्ष तक अन्नदान देना चाहिए। यमलोक में सर्दी, आंधी और धूप के कष्ट से युक्त पापात्मा पुरुष की रक्षा समासनी की नाम वाली भयंकर यमदूत करते हैं। जैसे इस लोक में भी कठोर पुरुष बंधन में पड़े हुए किसी कैदी की रक्षा करते हैं जिसके षोडश श्राद्ध पूर्वक प्रेत पिंड नहीं दिए जाते हैं। इसका कई युगों के बाद भी प्रेत योनि से उद्धार नहीं होता। प्रेत पिंड देने के पश्चात जब भाई बंधु 1 वर्ष पूरा होने पर सपिंडीकरण श्राद्ध का अनुष्ठान भली भांति कर देते हैं तब जीव का भोग शरीर पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। पाप आत्मा जीव भयंकर शरीर प्राप्त करता है और धार्मिक पुरुष को परम उत्तम दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। तदंतर जीव अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। रौरव आदि नरक पाताल तल में स्थित है। देवता आदि पुण्यात्मा स्वर्गलोक के ऊपर सत्य लोक तक निवास करते हैं। इतिहास, पुराण, वेद तथा स्मृतियों में जो पुण्य कर्म विहित है उसमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत पाप करने से नरक होता है। स्वर्ग हो या नरक वहां भी मनुष्य अपने कर्मों के अनुरूप नियत समय तक ही निवास करता है। वर्ष के पहले ही जिनका सपिंडीकरण श्राद्ध कर दिया जाता है उसका भी प्रेतत्व 1 वर्ष तक अवश्य रहता है। जिन्होंने अश्वमेघ आदि 3 यज्ञों द्वारा यजन किया हो अथवा ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं की पूजा की हो या तो सम्मुख युद्ध में मारे गए हो वे सभी प्रेत लोक में नहीं जाते। केवल पुण्य से एकमात्र स्वर्ग की प्राप्ति होती है और केवल पाप से एकमात्र अंधकार पूर्ण नरक में जाना पड़ता है। पाप और पुण्य दोनों ही अनुष्ठान से मानव स्वर्ग और नरक दोनों में जाता है और उसी अनुसार उसका शरीर भी प्राप्त हो जाता है। विप्रवर, जन्म, मृत्यु और परलोक वास, आपने इन तीनों प्रश्नों के लेकर जैसे कि मेरे पिता ने मुझे शिक्षा दी है आपसे निवेदन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं उसे भी कहूंगा। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ से की जय। पाप
काल हर दुखर दारी धर कष्टहर, हर हर महादेव, शंभु 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 शंभु। आज की गुरु आज्ञा लेके यही कथा को यहीं पर समापन दूंगा। इस अध्याय के साथ ही हम लोगों ने यह जाना कि किस प्रकार पाप पुण्य का विभाजन होता है, मनुष्य शरीर का किस प्रकार निर्माण होता है, मनुष्य किस प्रकार सभी लोगों को तारने का कार्य 1 वर्ष तक किस प्रकार पिंडी इत्यादि दान देना चाहिए, सब पिंडी दान करना चाहिए इत्यादि बारे में हम लोगों ने जाना। मैं बाबा भोलेनाथ को स्मरण करते हुए आप सबों पर बाबा कृपा बनाए रखें, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा इस कथा का लाभ उठा पाएंगे और उनके जीवन में कष्ट कम होगा, इसमें कोई शंका नहीं। काल हर दुखर दारी धर कष्टहर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम लोग लघु आरती करेंगे, उसके उपरांत आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। भोला बम बम भोला, हर हर महादेव, शंभु शंभु। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। मातृदेवी व पितृदेव सब पितृदेवता, हम यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः, स्कंद महापुराणाय नमो नमः, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारी धर कष्टहर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तितलीकरण अहम कर्षित, हर हर महादेव, शंभु शंभु, हर हर महादेव, शंभु शंभु, हर हर महादेव, शंभु शंभु, हर हर महादेव। मातृदेवी व पितृदेव सब पितृदेवता। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को प्रार्थना करता हूँ कि हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महारानी, हे रिद्धि सिद्धि जी, हे शुभ लाभ जी, हे कुबेर जी महाराज, आप हमारे यहाँ निवास कर सभी पर कृपा बनाए रखें। और आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हम सभी लोगों पर अपना आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद दें। स्कंद कुमार को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया और उन्होंने हमें आशीर्वाद प्रदान किया। उनको भी, उनके द्वारा ही यह स्कंद महापुराण का पाठन हो रहा है। आप प्रसन्न रहिए, प्रसन्न होइए, कृपा कर दीजिए। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया। हे बाबा, आप सभी लोगों का कष्ट न दूर करें। मेरे कष्ट तो आप जानते ही हैं बाबा, फिर भी आप जाने, आपका काम जाने। काल हर दुखर दारी धर कष्टहर, हर हर महादेव, शंभु शंभु, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभु शंभु।